आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड और मैं हूं स्मृति गरिमा। आइए देखते हैं खबर में खास क्या है। जिला पुलिस महकमा द्वारा गिरिडीह नगर भवन सहित जिले के सभी चारों अनुमंडल क्षेत्रों में मंगलवार को डीजीपी के निर्देश पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1100 लोगों की उपस्थिति में 229 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 57 मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। गिरिडीह नगर भवन में 400 लोगों की उपस्थिति में 79 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14 मामलों का ऑन स्पॉट समाधान हुआ। वहीं डुमरी अनुमंडल कार्यालय में 250 लोगों की उपस्थिति में 47 आवेदनों में 16 का त्वरित समाधान हुआ। वहीं खोरीमहुआ अनुमंडल के धनवार थाना में 250 लोगों की उपस्थिति में 57 आवेदन मिले, जिनमें 15 का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया, जबकि बगोदर सरिया अनुमंडल और पंचायत भवन में 200 लोगों की उपस्थिति में 52 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 12 मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में आयोजित इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत हजारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, डीएलएसए सचिव सोनम विश्नोई, एसडीपीओ विनोद रवानी और डीएसपी अंकिता राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर मामले सामने आए। मुख्य रूप से जिले के गांडेय व ताराटाड़ थाना क्षेत्र के जमीन विवाद के सर्वाधिक मामले सामने आए। डीआईजी और एसपी के मौजूदगी में लोगों ने अपनी जमीन से जुड़े मामले को रखा। वहीं कुछ मामले घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद से जुड़ा भी सामने आया। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी ने संबंधित थानेदारों को पूरे मामले की जानकारी लेने और उन मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गिरिडीह जिला में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, डीजीपी सर का जो ये विजन है कि लोगों को जो समस्याएं हैं उनका निराकरण त्वरित हो, ऑन द स्पॉट हो, और जो भी समस्याएं हैं उसमें अगर किसी पदाधिकारी द्वारा लापरवाही की जा रही है उसकी भी जिम्मेदारी तय हो। उसी कड़ी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है उसमें हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। अनुमंडलवार भी गिरिडीह जिला में इस तरह के कार्यक्रम जो हैं आयोजित हो रही हैं और वहाँ जो 3-4 थाना क्षेत्र के लोग हैं वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और ऑन द स्पॉट उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, निराकरण किया जाएगा। जितने लोग आए हैं, अभी ये कार्यक्रम शुरुआत हुई है, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। एक रजिस्टर बनाया गया है और उनका नाम, पता, उनकी क्या समस्याएं हैं वो उसमें लिखी जाएंगी। किस अधिकारी को वो समस्या दिया गया है निदान करने के लिए उसका भी नाम लिखा जाएगा। और ये डॉक्यूमेंटेशन होने से एक फ़ायदा होगा कि वरीय अधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, वो उसको चेक कर सकते हैं कि एक सप्ताह पहले ये समस्या आई है। एक तरह से नेशनल पुलिस का एक नेशनल नंबर है जिसके तहत अगर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं तनाव है, कोई कम्युनल इशू होता है या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो 112 पे आप डायल कर सकते हैं और 112 जो है वहाँ से जो है संबंधित स्टेट हेडक्वार्टर्स को कॉल जाएगा। स्टेट हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम है, वहाँ से फिर फ़ोन चला जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का वो मामला आता है, फिर वहाँ से वो थाने में चला जाएगा और थाने की पुलिस जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुँचेगी और जो भी आपकी समस्या है, अगर कुछ ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, ब्रीच ऑफ लॉ है, तो पुलिस उसको तत्काल उस पर कार्रवाई करेगी और सुनिश्चित करेगी किसी प्रकार की जान और माल की हानि ना हो। तो 112 नंबर जो है वो बहुत ही उपयोगी है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, कोई छेड़खानी हो रहा हो, कॉलेज में मान लीजिए कुछ मनचले लड़के हैं जो अभद्र व्यवहार कर रहे हों, तो आप 112 के नंबर का ज़रूर उपयोग करें और पुलिस उसमें त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई करेगी। कार्रवाई नहीं कर रही है तब भी आप 112 पे उस पर जानकारी दे सकते हैं कि मैंने कॉल किया था, अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक को भी ये जानकारी दी जाएगी
कि आपके यहाँ से रिस्पांस नहीं हुआ है। अभी आपको अच्छी बात कहना चाहूँगा कि पुलिस मुख्यालय जो है इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कि 112 कॉल जो जा रहा है और उसके बाद उसका निदान हो के उस कंप्लेंट को क्लोज होने में कितना टाइम लग रहा है। तो अभी हम लोग का प्रयास है कि कम से कम समय में कोई शिकायत हो रही है तो उसका निराकरण हो के वो कॉल क्लोज हो जाए। तो अगर अधिक समय लग रहा है इसका मतलब पुलिस जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि आप रिस्पांस टाइम को कम करें, इसका मतलब पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस प्रकार अभी एक प्रकार का जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये जो अपराध है ये आप काफ़ी देखते होंगे, काफ़ी उसमें भुक्तभोगी हैं। आपको एक फ़ोन आता है, आपसे OTP मांगा जाता है या कहा जाता है कि आपका KYC है उसको रिन्यू करना है तो अपना आधार डिटेल्स दे दीजिए। वो इस तरह के जो कॉल्स आते हैं उससे आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बैंकिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करना है तो आप संबंधित बैंक के ब्रांच में चले जाएं, वहाँ जाके अपने जो भी आपको KYC अपडेट करना है या पासबुक रिन्यू करना है या आधार कार्ड को अपडेट करना है, जानकारी देनी है, वो आप बैंक के ब्रांच में जाके दें, ना कि आप फ़ोन पे दें। अगर फ़ोन पे इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि कोई क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है जो आपसे आपके जो पैसे हैं वो ठगना चाह रहा है थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो इससे आप लोग बचें। और राष्ट्रीय स्तर पे एक नंबर है 1930, आप लोग भी जान रहे होंगे। इस नंबर को याद कर ले, लिख लें 1930। अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है आपके साथ तो आप तुरंत 1930 पे कॉल कर सकते हैं और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर तुरंत आपने उस पर कॉल कर लिया 1930 पे तो आपका जो पैसे से ट्रांजैक्शन, आपके जो अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी फ्रीज कर दिया जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। क्योंकि वो जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके अकाउंट से पैसा, मान लीजिए किसी दूसरे अकाउंट में उसने ट्रांजैक्ट किया या उसको यूज़ कर रहा है वो किसी पेमेंट के लिए किसी गेटवे के माध्यम से, तो 1930 पोर्टल पर रिंग करने पे उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस नंबर को याद कर लें। साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड होने में 1930 का बहुत महत्व है। इसी प्रकार का एक cybercrime.gov.in एक साइबर क्राइम का पोर्टल है। अगर किसी प्रकार का अपराध हो रहा है या किसी का, मान लीजिए किसी महिला के साथ किसी गलत उसके फ़ोटोज़ को अपलोड कर दिया जा रहा है तो आप उस साइबर क्राइम पोर्टल पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और छोटे रूप में, और जिसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली थी। तकरीबन 60 से ज़्यादा समस्याएं आई थी, 50-60 के करीब, और उसमें से आधी समस्याएं तत्काल जो है उनका समाधान भी किया गया था। जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इसके अलावा हमारा 3 अनुमंडल में और भी कार्यक्रम चल रहा है। विशेष रूप से इसके अलावा भी जन शिकायत हम लोग प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय में लोगों की सुनवाई होती है। परंतु इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग छूट जाते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वे अपनी बात बताएं, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे समस्या होती हैं जिनका समाधान उनको आपस में एक मंच नहीं मिलता है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं हम लोग सीधे रूप में उसको लेंगे और उसका तत्काल अगर जो समाधान है वो भी किया जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जितना दिन लगने की संभावना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इसमें कितने दिन लगने की संभावना है, और आपको उसके बारे में बताया भी जाएगा कि क्या समाधान हुआ और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, वो फीडबैक भी हम लोग लेंगे। ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और पुलिस महानिदेशक DGP सर का ये विशेष कार्यक्रम है, जो उनकी सोच है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके सोच के आलोक में जनता को परेशान नहीं होना पड़े, उनकी बातों को हम सुने और उसका उचित समाधान, क्योंकि प्रत्येक मैटर का कोई भी समस्या आता है तो उसके 2 पक्ष है, एक सही होता है, एक गलत होता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जितना भी हो सके
उसका बेहतर समाधान के लिए अगर हमारे संज्ञान हमारे विभाग को करना है तो हमारा विभाग उसमें समाधान करेगा। अगर किसी अन्य विभाग को करना है तो उसको रेफर भी किया जाएगा और उसमें जितना समय सीमा लगेगा उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विषय में मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूँगी कि एक आम जनता और न्यायालय के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए बनाई गई है। एक गरीब आदमी जो कि जिसको ये तो जानकारी है कि हाँ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे ये पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो उसके पास पैसे नहीं है कि वो एडवोकेट्स के जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर सके। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि मेरे प्रति या कानून में क्या क्या अधिकार है, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। और जैसा कि मेरा आज का विषय है विक्टिम की शुरुआत करना चाहूँगी कि विक्टिम आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि विक्टिम कौन। विक्टिम एक मेल फीमेल एक बच्चा कोई भी विक्टिम हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो विक्टिम ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। हर अपराध के पीछे एक पीड़ित होता है और पीड़ितों को आमतौर पर आपराधिक मुकदमों में केवल मुखबिर और गवाह के रूप में ही लिया जाता है। अपराधियों को दंडित करने के लिए राज्य के प्रयास में सहायता करते हैं विक्टिम, लेकिन अब हमारे जो कानून है उसमें एक सकारात्मक विकास हुआ है और चरमरा रही जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे संशोधन किए गए जिनकी जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। सबसे पहला है कि पीड़ित मुआवजे का जो प्राचीन इतिहास है, आप सभी को पता होगा कि ये कोई हमारा फॉरेन कल्चर नहीं है कि विक्टिम को मुआवजा देना कोई एक नई चीज़ नहीं है जो हमने कहीं फॉरेन से अडॉप्ट किया है। पहले ज़माने में भी राजा का ये नैतिक कर्तव्य होता था कि अगर उसके राज्यकाल में किसी भी पीड़ित के साथ उसके किसी भी जनता के साथ उसके साथ मान लीजिए किसी के यहाँ चोरी हो गई है और उस चोर का पता नहीं चल रहा है, चोरी करके भाग गया है, तो राजा का ये दायित्व था कि वो अपने खजाने से उस पीड़ित को मुआवजा दे, क्योंकि पीड़ित की तो कोई गलती नहीं है। और इसी चीज़ के लिए ऐसी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ सेक्शन 357 है, ताकि आप सभी जानते हैं कि अभी तो हमारे यहाँ पर जो झारखंड विक्टिम कंपनसेशन अमेंडमेंट स्कीम 2016 एंड ऑनरेबल नालसा's कंपनसेशन स्कीम फॉर विमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और अदर क्राइम 2018 जो कि हमारे राज्य में 2019 में अडॉप्ट की गई। ये 2 स्कीम्स हैं जिनके तहत आप सभी को मुआवजा दिया जाता है। और अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि प्रक्रिया क्या है। जैसे ही हमारे पास एक आवेदन आता है किसी भी प्रकार के विक्टिम का, तो उसमें हमें एक इंक्वायरी करना होता है और उस इंक्वायरी में हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स से रिपोर्ट मांगते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर से, ऑफिसर इंचार्ज से। जब सबों का रिपोर्ट विक्टिम के पहचान से और संबंधित मामले पर रिपोर्ट आता है, तब इस तरह के मैटर्स जब राइप हो जाते हैं तो हमारे कंसर्न विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड को प्रपोज किया जाता है, उनके समक्ष रखा जाता है और उसकी मीटिंग की जाती है। और मीटिंग के दौरान जो मैंने जिन 2 योजनाओं के विषय में आपको बताया, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आप नोट कर सकते हैं, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 और हमारी नालसा की जो स्कीम विच इज अडॉप्टेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड इन 2019, सेक्सुअल सर्वाइवर्स और विक्टिम जो सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, पॉक्सो की विक्टिम है, एसिड अटैक की विक्टिम है, उनके लिए 2019 स्कीम एप्लीकेबल है। आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि कुछ भी जानकारी अगर आपको आप किसी भी तरह के विक्टिम है और आपको